तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर की तरफ से आप सबके लिए 2-3 नए लेटेस्ट अपडेट हैं। एक अपडेट है बोर्ड एग्जाम 2024 के टाइम टेबल को लेके और एक अपडेट है आरबीएसई कॉपी रीचेकिंग 2023 को लेके। दोनों ही जो अपडेट हैं उन स्टूडेंट के लिए खास होने वाले जिन्होंने या तो कॉपी रीचेकिंग 2023 के लिए आवेदन भरा था या फिर इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट की शुरुआत करते हैं और पहला जो अपडेट है वो आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के टाइम टेबल को लेके। कई बार स्टूडेंट साथियों ने मुझसे पूछा कि राजगुरु जी, इस बार बोर्ड की जो एग्जाम है, चाहे वो कक्षा 10वीं की हो या फिर 12वीं की हो, कब से शुरू होने वाली और इसका टाइम टेबल है वो कब है वो जारी होने वाला। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए मैंने आज ही यानी 10 जनवरी 2024 को संबंधित बोर्ड अधिकारियों से कॉल के द्वारा बात की और इस बारे में मैंने पूछा कि आखिरकार टाइम टेबल है वो कब तक जारी होने वाला है। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर है टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और साइट के ऊपर अपलोड भी कर दिया जाएगा। फिर मैंने पूछा कि आखिरकार इस बार ये परीक्षाएं हैं कब से शुरू होने वाली हैं, हालांकि कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं आपको पब्लिकली है वो शेयर नहीं कर सकता। तो उन्होंने देखिए मुझे यहाँ पे संभावना बताई कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से है यहाँ पे ये एग्जाम है वो शुरू होने वाली। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस बार बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं पहले की तुलना में जल्दी शुरू होंगे और हो सकता है कि शायद यहां पर आपको कम समय भी मिले, क्योंकि यहां पे देखिए अप्रैल मई के अंदर है लोकसभा के चुनाव होने वाले। तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले शायद बोर्ड है इन परीक्षाओं को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेगा ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप भी कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो भैया आप अपनी तैयारी है पूर्ण रखिएगा। ना तो आप टाइम टेबल का इंतजार कीजिएगा, जब परीक्षा शुरू होंगी लेकिन आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार शायद आपको समय कम है वो मिल सकता है। अब जैसे ही टाइम टेबल जारी हो जाएगा तो उसके बारे में आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी है वो दे दूंगा। चलिए दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं और दूसरा अपडेट उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आरबीएसई बोर्ड की कॉपी रीचेकिंग 2023 के लिए आवेदन फॉर्म भरा था। तो यहां पे देखिए कई स्टूडेंट का ये सवाल था कि हमने आवेदन फॉर्म भरा था, हमारे कुछ के मार्क्स बढ़ भी गए, कुछ के मार्क्स नहीं भी बढ़े, कुछ को पासवर्ड मिल भी गया, कुछ को पासवर्ड नहीं भी मिला। अब जिनको पासवर्ड नहीं मिला और जिन्होंने मेरे से संपर्क कर लिया तो उनका तो पासवर्ड मैंने तुरंत ही उनको है वो मंगवा के वो दे दिया। और आज कल रात को शायद एक साथी ने मुझे मैसेज किया था कि पासवर्ड भी नहीं है, कैसे मैं मेरा स्टेटस देखूं। तो भैया आज सुबह मैंने उसका पासवर्ड वो भिजवा दिया। वो साथी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और साथियों को भी बताएगा। तो यहां पे देखिए जिनका यहां पे मार्क्स चेंज हुए, देखिए स्टेटस के अंदर जिनके यहां पे नो चेंज आ रखा है तो इसका मतलब है आपके कोई मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं। मार्क्स चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब है आपकी पुरानी वाली मार्कशीट है वही मान्य होगी। और जिनके स्टेटस में यहां पे लिखा हुआ मार्क्स चेंज, ठीक है ना, अपडेट हुए मार्क्स बढ़े हैं तो उनकी मार्कशीट यहां पे चेंज हो गई है। तो जो चेंज हुई जो मार्कशीट है संबंधित स्कूल में है आ जाएगी। अभी नहीं आई है तो एक बार आप यहां पे पता कर लीजिएगा। अगर नहीं आई है तो आप थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। कई बार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने का समय भी है वो लग जाता है। लेकिन इसके लिए आपको है अपने स्कूल के संपर्क में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बोर्ड है बाय पोस्ट है संबंधित स्टूडेंट की जो मार्कशीट है संबंधित स्कूल में ही भेजता है। क्योंकि बहुत सारे साथी बार बार मुझे मैसेज करेंगे, सर मेरी मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट नहीं, तो भैया आ जाएगी, नो टेंशन है, आराम से आप काम कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ का यह भी सवाल था कि हमारी पुरानी वाली मार्कशीट है वो मान्य होगी या नहीं होगी। यदि हमारे मार्क्स चेंज हुए तो पुरानी वाली मार्कशीट है वो आपकी मान्य नहीं होगी। जब आपके पास नई मार्कशीट आ जाए तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट है या तो बोर्ड को है बाय पोस्ट भेज देना है या फिर संबंधित स्कूल में आपको जमा है वो करवा देना। अगर मार्कशीट खो गई है तो आप लेटर पे लिख के एक प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं कि हमारे पास है वो मार्कशीट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का यह भी सवाल है कि हमारे मार्क्स चेंज हुए
और मार्क्स चेंज होने के बाद यहां पे बोर्ड का ये रूल है कि मार्क्स चेंज होते हैं तो आपका पूरा जो पैसा आपको भेजा जाता है, तो ये पैसा अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं है। तो देखिए इस बारे में भी आज हमने संबंधित अधिकारी से बात की है कि सर ये क्या मामला चल रहा है, अभी तक पैसा रिफंड क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए अभी जो पुरानी जो प्रोसेस है आवेदन की वो प्रक्रिया चल रही थी, अब यहाँ पे लगभग वो समाप्त हो चुकी है। अब जल्दी अगले 2-4 दिन में हम पेमेंट है रिलीज करना शुरू कर देंगे। एक बार यहाँ संबंधित उच्च अधिकारियों की परमिशन हमें मिल जाए तो उसके बाद है ये आगे की प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे में जिन भी स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं और आपको रिफंड की जरूरत है या रिफंड के बारे में जो जानना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा देखिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि आवेदन के समय यदि आपने अकाउंट नंबर बिल्कुल सही भरे हैं तो उसी अकाउंट के अंदर आपके पैसे आने वाले हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं आपका अकाउंट नंबर बंद तो नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते ना कई दिनों तक, तो अपना अकाउंट होल्ड हो जाता है और होल्ड होने की वजह से कहीं से यदि पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो हमारे अकाउंट में नहीं आता, वापस उसी डिपार्टमेंट में चला जाता जहां से वो रिफंड आए। ठीक है, आशा रखता हूं कि इतनी बात आप जरूर समझोगे। इसके अलावा कॉपी रीचेकिंग को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल बहुत ज्यादा मेरे से और पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमने यहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड आ गए और नो चेंज आया था, फिर हमने कॉपी का ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद हमें ये मालूम नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ कॉपी के अंदर मार्क्स चेंज हुए हैं या फिर हमारे ऑब्जेक्शन का क्या हुआ है, क्योंकि जो पासवर्ड हमें मिला है अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना आईडी के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो ये मुद्दा भी एक बार फिर से मैंने संबंधित जो बोर्ड अधिकारी हैं उन तक पहुंचाया है और उनको मैंने ये कहा कि सर ये देखिएगा वो लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ हम चेक करते हैं कि शायद कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। फिर भी आपको मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा लगातार आप लॉगिन करने की ट्राई कीजिएगा, शायद है इस प्रकार का इश्यू है वो दूर हो जाए। और यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाया है और यदि उनके ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कुछ यहाँ पे मार्क्स में परिवर्तन होता है तो वैसे भी बोर्ड है एसएमएस के द्वारा आपको सूचना देगा कि भी आपका जो ऑब्जेक्शन लगाया इसमें ये क्वेरी आई है, मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो आप अपने मोबाइल की जो एसएमएस सर्विस है उसे एक्टिव रखिएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर उस समय दर्ज किया था। तो एसएमएस की जो सर्विस एक्टिव नहीं होती है ना, तो वो कई बार क्या है कि हमारे पास है इंडिविजुअली के जो पर्सन होते हैं जो एसएमएस होते हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। अभी ये काम है वो प्रक्रिया दिन है वो चल रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन का वेट कर रहे हैं ना थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आशा रखता हूं अब आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।